एक लड़का अपने कमरे में सो रहा है। अब वो सोते सोते बहुत जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद वो उठता है और अपने सर पर हाथ रख लेता है। घर वाले उसकी चीख सुनते हैं, उसके पास आते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। तो वो कहता है कि माँ, एक व्यक्ति मेरे सपने में रोज आता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब मुझे सोने से भी डर लगता है। यहाँ पर माँ बाप के होश उड़ जाते हैं कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तुम्हारे सपने में कैसे आ सकता है। तो वो कहता है कि माँ, वो कहता है कि मेरा केस पुलिस वालों से खुलवाओ और मेरा अंतिम संस्कार करो। अगर तुमने मेरा अंतिम संस्कार नहीं कराया तो मैं तुम्हें रोज ऐसे ही परेशान करूंगा और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। क्या दोस्तों, कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी के सपने में जा सकता है? क्या उस व्यक्ति का ये वहम था या सच में ही उसे कोई परेशान कर रहा था और उकसा रहा था कि भाई मुझे न्याय दिलवाओ, मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हैं। ये पूरी घटना क्या होती है और क्या ये माजरा होता है? क्योंकि एक व्यक्ति जो गायब हो चुका है वो मर जाता है और मरने के बाद किसी अपने के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे घर वालों को बताओ कि मैं जीवित नहीं हूं, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके और जल्दी से जल्दी मेरा अंतिम संस्कार कराओ। इस बात को सुनकर सभी घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं, बड़ी दुविधा में आ जाते हैं। कई तांत्रिकों भी पास जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन वहां से भी कोई निवारण नहीं मिलता। आखिर इसका तोड़ कहां पर होता है और ये क्या घटना होती है और दोस्तों क्यों घटी थी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। शुरुआत होती है गुरुग्राम से। ये गुरुग्राम की दूसरी ऐसी घटना है जो सत्यता पर रखी गई है और इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिली हैं जो आपको हैरान और परेशान कर सकती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि भाई वाकई में ये सारी चीजें हैं और हमारे आसपास ऐसा घटित हो सकता है। गुरुग्राम में एक फैमिली रहती है। अगस्त का महीना होता है। ये फैमिली बहुत अमीर होती है, जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। अब वहां पर आप लोगों को पता है गुरुग्राम में जमीन कितनी महंगी है, तो ये बहुत करोड़पति होते हैं और बहुत अच्छा खासा इनका परिवार होता है। इस परिवार में एक राजेंद्र नाम का 25 साल का लड़का होता है। राजेंद्र से छोटा इसका एक छोटा भाई होता है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती है। राजेंद्र बहुत घूमा फिरा करता। घर वाले कभी भी अपने बेटे पर इतना ज्यादा गौर नहीं देते हैं क्योंकि घर में पैसों की कमी नहीं है, तो बेटा कहीं भी घूम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी किसी को होती ही नहीं है। राजेंद्र बिना घर वालों को बताए कई बार घर से चला जाया करता और कई कई दिन में घूमकर घर वापस आता है। वो अपने घर वालों को जानकारी नहीं देता है कि मैं कहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगस्त का महीना आता है और जो राजेंद्र होता है वो इस अगस्त के महीने में घूमने के लिए निकल जाता है। जब राजेंद्र घूमने के लिए निकलता है तो यहाँ पर घर वाले सोचते हैं कि एक आध दिन में वापस आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। यहाँ पर घर वाले अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। अब 2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन जो 25 वर्षीय राजेंद्र है वो घर नहीं आता है। अब घर वालों को चिंता सताने लगती है क्योंकि घर का वारिस था, घर का ऐसा बेटा था, क्योंकि छोटा बेटा जो मानसिक हालत ठीक नहीं है, दिमागी रूप से वो विकसित नहीं है, मतलब उसकी हालत ऐसी होती है, तो यहाँ पर अब परेशानी हो जाती है। घर वाले अपने बेटे की तलाश करते हैं, सभी रिश्तेदारों के पास फोन मिलाते हैं, जानने वाले जितने भी राजेंद्र के दोस्त थे सभी के पास फोन मिलाया जाता है, लेकिन कहीं से भी कुछ भी हासिल नहीं होता। बस एक निराशा हाथ पड़ती है और सोचते हैं कि अब क्या होगा, हमारा बेटा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो राजेंद्र का परिवार होता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब कानून का दरवाजा खटखटाता है। ये वहीं गुरुग्राम की पुलिस चौकी में जाते हैं। वहां पर जाकर अपने बेटे की सारी बात पुलिस वालों के सामने रखते हैं। पुलिस वाले तुरंत यहाँ पर केस दर्ज कर लेते हैं। गुमशुदगी का केस बनता है इसमें कि भाई एक व्यक्ति गुम हो गया है। अब यहाँ पर ये भी नहीं था, क्योंकि 4 से 5 दिन हो चुके थे, ना ही तो कोई फोन आया था फिरौती के लिए, ना ही कोई ऐसी चीज थी। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि अभी तो कोई ऐसी चीज भी दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जब एक कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है, इसके बाद इस केस पर काम चलता है। पुलिस वालों के कुछ भी हाथ नहीं लगता। भाई जिसका जाने का पता नहीं, आने का पता नहीं, अब उसे ढूंढा कहाँ जाए, वो कहाँ पर गया है। कई सारी चीजें पुलिस अपनी तरफ से करती है। यहाँ पर परिवार बहुत अमीर होता है, तो कई नेताओं के पास खबर पहुंचती है, तो नेता पुलिस वालों पर दबाव बनाने लगते हैं कि भाई केस को अच्छे से देखो, बहुत रिच परिवार है, एक लौता बेटा है उनका, छोटा बेटा तो किसी काम का है ही नहीं। यहाँ पर पुलिस बहुत अच्छे से तहकीकात कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और कुछ भी हासिल नहीं होता है। फोन नंबर के जरिए बहुत सारी चीजें करती है पुलिस, लेकिन
हर जगह से निराशा मिलती है, कहीं पर भी ये संतुष्टि नहीं होती कि हाँ भाई यहाँ से हमें ये चीज हासिल हो गई है। इसके जरिए जो पुलिस है अपनी तहकीकात या कार्रवाई आगे करे, लेकिन कुछ भी नहीं था। दोस्तों कहते हैं ना कि जिंदगी बहुत अनमोल होती है, लेकिन कुछ लोग अनमोल नहीं समझते हैं। धीरे धीरे जो राजेंद्र होता है, अगस्त से सितंबर आ जाता है, सितंबर तक भी राजेंद्र का कोई पता नहीं चलता है। परिवार के आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अब कम आने शुरू हो जाते हैं, बंद होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दुख बहुत भारी था कि हमारे घर का बेटा कहाँ गया है। सितंबर हो जाता है, अक्टूबर हो जाता है, अक्टूबर भी आ जाता है और परिवार के सामने बिल्कुल निराशा थी। परिवार के जो सदस्य होते हैं, लेकिन वो पुलिस चौकी जाना नहीं छोड़ते हैं। वो हर दिन पुलिस स्टेशन जाया करते और वहां पर मालूम किया करते कि साहब कोई हमारे बेटे के बारे में जानकारी आई, कोई सुराग ऐसा मिला कि हमारा बेटा कहाँ पर है राजेंद्र। देखो परिवार का जो दुख है ना, उसे कोई नहीं समझ सकता। जिसका बच्चा जाता है उसे ही पता चलता है। तो ये परिवार पूरी कार्रवाई कर रहा था अपने तरीके से, और ये कई कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पर ये प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, और वहां पर भी जाते हैं जहां पर जिस दरवाजे पर ये कभी भी नहीं गए थे, किसी मौलवी के पास, किसी बाबा के पास, ये हर जगह डोलते हैं कि भाई हाँ किसी तरह हमें हमारा बेटा मिल जाए। लेकिन अक्टूबर तक इनको इनका बेटा नहीं मिलता है। अब यहाँ से ये कहानी घूमने का किस्सा लेती है। क्या किस्सा लेती है? जो राजेंद्र होता है, इसका एक रिश्तेदार का लड़का, मतलब कजन, इसके रिश्तेदारी में एक लड़का होता है रोहतास, जो रिश्तेदार होता है। अब रोहतास अपने घर में सोया हुआ था, और सोते वक्त जैसे ही रोहतास सोता है तो राजेंद्र अब इसके पास आता है। राजेंद्र इसको डराता और कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और घर वालों को मेरे बारे में जानकारी देनी होगी। जो रिश्तेदार रोहतास होता है वो डर जाता है। पहले दिन तो वो डर के कारण बैठ जाता है, किसी से कुछ भी नहीं कहता, पानी पी लेता है, अपने डर को कम करने की कोशिश करता है, फिर अपनी नींद को लेने की कोशिश करता है। अब जैसे ही ये सोता है, सोते वक्त इसके सपने में राजेंद्र आता है। कभी तो रोहतास कहता है कि साक्षात मुझे दिखाई देता है, कभी जो रोहतास है वो कहता है कि नहीं सपने में आता है। ये खुद ही कंफ्यूज था, लेकिन इसका कहना था मेरे सामने जो राजेंद्र है वो रोज आता है और मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर एक कुआं है हमारे घर से थोड़ी दूर, और उस कुएं में मेरे कपड़े पड़े हैं, वो कपड़े मेरे घर वालों को दो और उन कपड़ों का अंतिम संस्कार करो, वरना मेरी जो आत्मा है वो भटकती रहेगी और मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिलेगा। रोहतास इस चीज को बहुत दिन से महसूस कर रहा था। करीबन 4 से 5 दिन हो जाते हैं, एक हफ्ता निकल जाता है, लेकिन एक दिन रोहतास सोए हुए होता है तो तभी उसके सामने राजेंद्र आता है और राजेंद्र कहता है कि कब तक चैन की नींद सोएगा, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? पुलिस से कहे, मेरे घर वालों से कहे उस कुएं में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, उन कपड़ों को निकलवा और उनका अंतिम संस्कार करा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे यहाँ से जाना है। डर के कारण जो रोहतास होता है वो एकदम बैठा हो जाता है, बहुत जोर से चीखता है। जब वो चीखता है तो घर वाले आते हैं और वो रोते रोते घर वालों को सारी जानकारी देता है, क्योंकि ये भी लड़का करीबन 25-26 साल का होता है, राजेंद्र के ही समान बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये कहता है अपनी माँ के गले लगकर कि माँ, मुझे करीबन 1 हफ्ते से जो राजेंद्र है वो सता रहा है और अब मैं रह नहीं सकता। वो मुझसे इस सारी बातों के बारे में बात कर रहा है। घर वाले इस बात को सुनकर उनकी हिम्मत नहीं होती कि ये बात उनके घर वालों से कैसे कहें, जो घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा आएगा, हमारे पास जरूर लौट कर आएगा। अब उनसे कैसे कहें कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन फिर भी ये सपना या उसके पास जो राजेंद्र होता है वो आने से बंद नहीं होता है। जब यही चीजें 2-3 दिन और चलती हैं तो इसके बाद जो रोहतास का परिवार होता है वो हिम्मत जुटाते हुए रोहतास को अपने साथ लेते हुए राजेंद्र के घर जाते हैं और वहां पर सारी सच्चाई रखते हैं कि आपका बेटा जो भटक रहा है और वो कह रहा है कि कुएं में उसके कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें अंतिम संस्कार कीजिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बात सुनकर जो घर वाले होते हैं वो यकीन नहीं करते हैं। इन लोगों को इनके घर भेज देते हैं, कहते हैं कि हमारा बेटा इस दुनिया से नहीं जा सकता, वो हमारे लिए जरूर वापस लौट कर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों को एक एहसास हो चुका था कि शायद हमारा बेटा, ये लड़का सही कह रहा है कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ पर जो रोहतास है वो घर आकर सोता है तो उसे बार बार यही सपना सताता है, या इसके सपने में या इसके पास जो राजेंद्र है वो आता है और वो कहता है कि जल्दी से करो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम चैन की नींद कैसे सो सकते हो, मैं तो यहाँ पर परेशान हूँ। यहाँ पर जब ये बार बार फोन करते हैं राजेंद्र के घर तो वो परिवार वाले भी मान जाते हैं। अब वो परिवार वाले पुलिस वाले के पास जाते हैं। अब पुलिस वाले कैसे इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एक भूत आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई
मैं वहां पर हूं, मेरी आत्मा भटक रही है। पुलिस वाले इस बात को हंसी में उड़ा देते और कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते, कानून के खिलाफ है, कानून में इस बात के लिए कोई जगह नहीं है, तो इस बात पर हम भरोसा नहीं करेंगे। इसके बाद एक घर वाले निराश होकर घर चले जाते हैं, लेकिन जब ये बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों से यही कहते हैं और यही कहानी सुनाते हैं कि हमारा बेटा बहुत परेशान है, रोज सपने में आ रहा है, हमारा एक रिश्तेदार है रोहतास, उसके सपने में आता है, वो बहुत दुखी है, साहब क्या आप हमारे लिए ये नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पुलिस भूत का जिक्र तो नहीं लिखती है, अब यहाँ पर पुलिस लिखती है कि इनके रिश्तेदार ने बताया है कि जो राजेंद्र के कपड़े हैं वो एक कुएं में हैं। इस तरह से एक कंप्लेंट दोबारा से तैयार की जाती है। इस कंप्लेंट में जब दोबारा तैयार की जाती है तो यहाँ पर पुलिस जाती है, उस कुएं को ढूंढ लिया जाता है, क्योंकि रोहतास को अपने साथ पुलिस लेकर जाती है। पुलिस मान जाती है और वहां पर जब जाते हैं तो वो कुआं खाली पड़ा हुआ था, लेकिन बहुत गहरा कुआं होता है। ग्रामीण इलाकों के वहां के जो लोग होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत दिन से सूखा हुआ पड़ा है। वहां पर पुलिस अपना काम करती है। जब कुएं के अंदर पुलिस उतरती है तो वाकई में ही उसमें कुछ कपड़े पड़े हुए थे। उन कपड़ों को लेकर जैसे ही पुलिस ऊपर लेकर आती है, जब कपड़े ऊपर आते हैं तो जो राजेंद्र का परिवार होता है उन कपड़ों से लिपट लिपट कर रोने लगता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि हमारा बेटा सच में ही हमारे रिश्तेदार के पास आता है और वो बेचैन है, परेशान है। अब यहाँ पर पुलिस हैरान हो जाती है कि भाई इसे कैसे पता कि कपड़े यहाँ पर हैं। तो वो कहता है कि मेरे सपने में आता है, मेरे पास आता है, मुझे साक्षात मेरे सामने दिखाई देता है। अब पुलिस यहाँ पर सोच में पड़ जाती है, लेकिन उन कपड़ों को घर वालों के हवाले कर दिया जाता है और जो राजेंद्र का परिवार होता है उन कपड़ों का अंतिम संस्कार कर देता है। इसके बाद जो रोहतास होता है उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि अब मेरे सपने में राजेंद्र नहीं आता, मेरे पास नहीं आता, उसे मोक्ष मिल चुका है। इस तरह से कहानी घूम जाती है। दोस्तों, भूत वाली बात को लास्ट तक भी जो रोहतास होता है वो कहता है कि सच में ही मेरे पास आता है, और आपको जो आगे हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसके बाद पुलिस ने जो कंप्लेंट दर्ज की थी दोबारा, पहले तो गुमशुदगी की थी, लेकिन अब की बार थी एक मर्डर की, और मर्डर में 302 केस लग जाता है। अब 302 की इन्हें एक कंप्लेंट दर्ज तो कर ली थी, धारा लगा दी थी, लेकिन भाई इस धारा के अकॉर्डिंग अब आगे कुछ सबूत चाहिए। अब इसी हिसाब से ये तो पक्का हो चुका था कि जो राजेंद्र है वो इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो ये रोहतास है ये कुछ हेरा फेरी कर रहा है। अगर हम इससे अभी बहुत अजीब लहजे में पूछेंगे तो यह हमें और घुमा सकता है, कुछ राजेंद्र को कर सकता है। पुलिस का शक यहीं से बन जाता है इस व्यक्ति पर, लेकिन अभी पुलिस कुछ कहती नहीं है। इसके बाद और भी कुछ दिन आगे निकलते हैं, एक हफ्ता सा निकल जाता है। अब पुलिस के आगे सामने था कि भाई इसमें आखिरकार इसको किसने इसके साथ ऐसा किया जो राजेंद्र है, जो उसे इस दुनिया से ही दूर भेज दिया। कौन है वो लोग, उनकी तलाश जारी हो जाती है। अब तलाश शुरू कहाँ से करें, कपड़े हैं वो कुएं में मिले हैं और जिसने बताए हैं उसका नाम रोहतास है। पुलिस अब रोहतास से ही शुरुआत करती है। जब पुलिस रोहतास से शुरुआत करती है तो जब पुलिस रोहतास के घर पहुंचती है तो वहां पर राजेंद्र के भी घर वाले होते हैं, वो उसे समझा रहे थे, उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि भाई तुम्हारी वजह से हमारे बेटे का हमें पता लगा है। वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो राजेंद्र का परिवार हैरान हो जाता है कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम इस रोहतास को अरेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें इससे पूछताछ करनी है। यहाँ पर जो राजेंद्र का परिवार होता है पुलिस के सामने आ जाता है कि आप हमारे घर के बच्चे को ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो, एक बच्चा तो हमारा इस दुनिया से जा चुका है और आप दूसरे को अरेस्ट कर रहे हो। पुलिस किसी की भी नहीं सुनती है और इस रोहतास को उठा लेती है। रोहतास को उठाने के बाद इसको पुलिस चौकी ले जाया जाता है, पुलिस स्टेशन। वहां पर इससे पूछताछ की जाती है, लेकिन ये वही बात बताता है कि मेरे सपने में आया था राजेंद्र और उसी ने मुझसे कहा है कि मेरे कपड़े वहां पर पड़े हुए हैं। जब काफी देर तक पूछताछ करते हैं, जब सीधे तरीके से ये नहीं बताता है तो इसकी कुटाई शुरू हो जाती है। इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी खातिरदारी की जाती है। जब खातिरदारी होती है तो ये सारा सच कबूलता है। अब जो सच हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो रिश्तों से भरोसा उठाने वाली बात होती है। यहाँ पर रोहतास बताता है कि राजेंद्र मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था और मेरा रिश्तेदार भी था। राजेंद्र का छोटा भाई है जो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, वो तो दिमाग की हालत से ठीक ही नहीं है। राजेंद्र एक करोड़पति व्यक्ति बनने वाला था। इस बात से मुझे जलन भी होती है और मैं इनका रिश्तेदार था। अगर राजेंद्र रास्ते से हट जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाती, क्योंकि ये लोग मुझे ही लेते। हमारी और इनकी रिश्तेदारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस लालच के बस से मैं अपने फार्म हाउस पर राजेंद्र को बुलाता हूँ उस दिन, और बुलाने के बाद मेरे साथ कई लोग होते हैं। वहाँ के जो मेरे
हेल्पर होते हैं, मतलब काम करने वाले होते हैं, उनके साथ हम सभी शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करने के बाद मैं राजेंद्र को इस दुनिया से दूर भेज देता हूँ। जब राजेंद्र को इस दुनिया से दूर भेज देता हूँ तो मैं राजेंद्र को अपने ही फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर जमीन में दफना देता हूँ। जब मैं राजेंद्र को जमीन में दफना देता हूँ और उसके बाद मैं घर आता हूँ, ये सच्चाई जो रोहतास है वो बताता है और कहता है कि जब मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। घर आता हूँ, मैं कई बार पीछे मुड़कर देखता हूँ, पूरा परिवार मेरे साथ रहता है, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। और इस बात पर मेरा दिमाग तो यकीन करने को मना कर रहा था, लेकिन दिल से आवाज आ रही थी कि कोई तेरे पीछे है। इसके बाद मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ तो मेरे सामने राजेंद्र खड़ा था। राजेंद्र मुझसे कहता है कि तुमने जो भी किया है ना, सही नहीं किया है, इस चीज का तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं इसे अपना वहम समझकर छोड़ देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये चीज मुझे सताती है। मुझे अब 2 से 3 दिन हो चुके थे राजेंद्र को फार्म हाउस में दफनाए हुए, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये चीज सता रही थी। और मैं जब जगा हुआ होता, जब मुझे राजेंद्र दिखाई देता, वो केवल मुझे वार्निंग देता है, बाकी मुझसे कुछ भी नहीं करता है। मैं इतना डर जाता हूँ, डर के कारण अब मैं अपने साथ उन कर्मचारियों को लेकर चलता हूँ जो उसके घर के नौकर होते हैं। उनके जरिए मैं उस डेड बॉडी को निकालता हूँ और राजेंद्र के कपड़ों को उतारता हूँ और उस डेड बॉडी को दूर ले जाकर उस कुएं से थोड़ी ही दूर दफना देता हूँ। और जो राजेंद्र के कपड़े हैं उन्हें मैं उस कुएं में डाल देता हूँ। रोहतास बताता है कि यहीं पर सिलसिला नहीं थमता है। मैं वहां से आ जाता हूँ, कुएं में कपड़ों को डालकर मैंने एक प्लान बनाया था, लेकिन मेरे सामने राजेंद्र आने से बंद नहीं होता है। वो बार बार कहता है कि तू कैसा रिश्तेदार है, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तू ऐसा कैसे कर सकता है। एक डर के कारण डेड बॉडी को फार्म हाउस से निकाल दिया था, अब दूसरा डर उसे फिर सताने लगता है क्योंकि राजेंद्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ पर जो रोहतास है ये कहता है कि मुझे सच में ही दिखाई देता है, अगर वो मुझे नहीं दिखाई देता तो मैं उसे फार्म हाउस से ही नहीं निकालता और नहीं ये सब कुछ करता। अब जब वो लेटता है तभी राजेंद्र उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब ये चीजें बढ़ने लगी थी। जो रोहतास है वो कहता है कि पूरी रात मैं नहीं सोता हूँ, अब मैं सोचता हूँ इन सब चीजों से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कई बार सुना था कि किसी के कपड़ों को अगर जला दिया जाए या उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वो चीजें पीछा छोड़ देती हैं। मैंने डर के कारण फार्म हाउस से भी राजेंद्र को निकाल कर बाहर दफना दिया था, लेकिन तब भी सब कुछ बंद नहीं हो रहा था। अब मैं प्लान बनाता हूँ, जो कपड़े मैंने कुएं में फेंके थे, मैं यहाँ पर राजेंद्र के घर जाता हूँ और इस सपने को सभी को बताता हूँ, सपने का नाम देता हूँ, लेकिन वो पुलिस वालों से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे मेरे सामने राजेंद्र दिखता है। अब तो वो मुझे रात को दिखता था, लेकिन अब वो मुझे दिन के वक्त भी दिखने लगा था। वो कहता है मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, हमेशा एक सवाल करता है। मैं डरता रहता हूँ। हालांकि पुलिस वाले कहते हैं कि इसका वहम है, लेकिन जो रोहतास है वो कहता है कि मेरा वहम नहीं है। अब इसके बाद ये सारे काम कराता है, उसके कपड़ों का अंतिम संस्कार कराता है। दोस्तों वहीं से पुलिस को क्रू हाथ लग जाता है। एक तरीके से देखें तो सच में ही राजेंद्र ने अपने साथ जो अत्याचार हुआ है उसका खुलासा खुद ने कराया था, डरा डरा कर एक इंसान को। और यहाँ पर जो रोहतास होता है वो कहता है कि मैं पक्का कह रहा हूँ कि मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर जब सारी सच्चाई सामने आती है तो वो कहता है कि उसके बाद कपड़ों का भी अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन मुझे राजेंद्र दिखाई देने से बंद नहीं होता है। इसके बाद आप लोग मुझे उठा लेते हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान था। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि वो जब यहाँ पर सलाखों के पीछे था तो वो रात को भी नहीं सोता है, उसे कोई दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है इस रोहतास के जरिए, तो अब वहां पर भी पता लगाया जाता है कि कहाँ पर जो राजेंद्र की डेड बॉडी है कहाँ पर दफन है। वहां से राजेंद्र की डेड बॉडी को निकाला जाता है, उस डेड बॉडी को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, राजेंद्र के शरीर को, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यहाँ पर रोहतास कहता है कि जब से अंतिम संस्कार हुआ है तब से मुझे राजेंद्र दिखाई नहीं देता, लेकिन अब मेरे सर में दर्द रहता है और मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। आज भी कहता है कि उस वक्त मुझे सच में ही राजेंद्र दिखाई दिया है, लेकिन पुलिस वालों ने ये बात जो रजिस्टर है, जो कंप्लेंट जहां पर दर्ज होती है वहां पर ये बात रजिस्टर नहीं की है, मतलब नहीं लिखा है, केवल सीधा सीधा इस केस को बताया है। लेकिन इसमें सच्चाई यही है कि एक व्यक्ति, एक लड़का जो इस दुनिया से चला गया था, उसने अपने साथ गलत करने वाले को इतना डराया कि वो खुद ही सारे राज पुलिस वालों को देता चला गया। अगर आप सोचकर देखिए, यहाँ पर जो रोहतास है अगर नहीं डरता तो शायद आज तक भी किसी को नहीं पता चलता कि राजेंद्र कहां पर गया। पुलिस भी इस बात को मानती है कि अगर रोहतास कोई भी सुराग हमें नहीं देता
तो हमें नहीं पता चलता कि राजेंद्र कहां पर गया है और कहां वो है, क्योंकि कोई भी सुराग हमें ऐसा नहीं मिला था। किसी को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन एक डर के कारण और एक भूत ने खुद ने आकर साबित कर दिया कि भाई आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। लेकिन एक घर का जवान बेटा इस दुनिया से जा चुका है। ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन इन बातों से कुछ सीखने को मिलता है कि चाहे आपका कोई कितना भी प्यारा हो, लेकिन भाई सावधानी तो हर जगह आपको बरतनी होगी। यहाँ पर हर जगह ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि हम भूत बनकर आए और उन्हें डराएं और वो हमारे सारे गुनाह हैं, जो अपने गुनाह हैं वो कबूल कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये बात देखने को बहुत मिली है कि लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वो लोग शायद कहीं ना कहीं दोबारा नजर आते हैं। जिनके साथ गलत घटित होता है वो कहीं ना कहीं कर अपनी एक ऐसी छवि या एक ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं इस दुनिया में, जिसे शायद बहुत सालों तक कहा जाता है और उनके ऊपर बातें बनती हैं। यहाँ पर राजेंद्र है, अंतिम संस्कार के बाद वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है, ना ही इस रोहतास को दिखाई देता है। शायद उसे भी कहीं ना कहीं शांति मिल चुकी होगी कि मेरी आत्मा को शांति है कि जो मेरा मुजरिम था वो सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। इस पर आप अपनी जो भी राय रखना चाहते हो, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। अब दोस्तों उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं। और कल हमने एक भूत वाली वीडियो डाली थी जो सत्यता पर रखी गई थी, उस पर बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कमेंट आए, बहुत ही अच्छे कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों की बातें सुनकर। तो चलिए उनके नाम लेते हैं। पहला नाम है राम आधार शाहानी बनारसी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महेश्वरी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शत्रुघ्न साहू बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपके कमेंट बहुत अच्छा था। खड़क बहादुर, इन्हों का भी कमेंट बहुत ही प्यारा था। खड़क बहादुर जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। श्रीकांत पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा गर्ग ने हमेशा हमारी वीडियो पर कमेंट किया है और ये कहती हैं कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है, लगता है कि सुनते ही चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। करण जाखर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इनको भी हमारी वीडियो बहुत पसंद आई है तो बहुत अच्छा लगा है। यशपाल कौर जी, इनके भी रेगुलर कमेंट आते हैं और इनके कमेंट बहुत प्रेरणादायक होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखदेव शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुखदेव जी आपको भी वीडियो पसंद आती हैं। राम जी चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहित जी ने कहा है कि जब आपकी वीडियो सुनते हैं तो लगता है कि सामने चित्र चल रहा हो और सारी चीजें आंखों के सामने घूम रही हों। मोहित जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। ये तो बहुत बड़े बड़े जो लेखक हैं, जो कहने वाले हैं, उनकी बातों से ऐसा झलकता है। आपने हमें बहुत ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आपका कमेंट दिल से बहुत अच्छा लगा। सच में ही हमें बहुत सुकून मिला आपके कमेंट को पढ़कर और हमें एक एहसास हुआ कि सच में ही बहुत अच्छा लगा। मैं अल्फाज नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमेश प्रसाद जायसवाल बहुत बहुत धन्यवाद रमेश प्रसाद जी। रविंद्र भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तारा कुमारी जी का भी बहुत बढ़िया कमेंट आता है और बहुत प्यारा आता है। ये हमेशा बेटी कहकर संबोधित करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मधुरिका पांडे, इनका कमेंट बहुत बेस्ट था और बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय जी का कमेंट आया है, इन्होंने कहा है कि मेरा बड़ा भाई 1994 में इस दुनिया से चला जाता है और 2005 में मेरा एक बेटा जन्म लेता है। इनका कहना है जो मेरा बेटा 2005 में जन्म लेता है वो हूबहू मेरे बड़े भाई की तरह दिखता है और जितनी भी वो शरारत करता है या एक्टिविटी घर में करता है वो केवल मेरे भाई जैसी होती हैं। यहाँ पर हमारे घर एक साधु आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपका ही बड़ा भाई आपके घर में वापस आ चुका है। तो आपने बहुत अच्छा कमेंट किया है और बहुत अच्छी सीख लोगों के सामने रखी है। ऐसा अक्सर हो जाता है, देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रमोद कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नीति राजस्थान बहुत बहुत धन्यवाद। भतीजे राजा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे भतीजे हैं तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे परिवार में। यहाँ पर गायत्री देवी मनिकपुरी, गायत्री देवी भी एक भावुक भरा कमेंट करती हैं और इनका कमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री देवी जी। महेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीना यादव तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा तिवारी जी हमारी बहन
वाकई में ही बढ़ चढ़कर हमारी वीडियो पर कमेंट करती हैं और बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं और भाइयों के भी आते हैं, तो एक दिल को सुकून मिलता है कि परिवार तो बहुत बड़ा है मेरा और मेरे परिवार की कोई होड़ नहीं कर सकता, मेरे परिवार की जैसा कोई नहीं मिल सकता। महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। SK त्रिपाठी यूपी 55, ये भाई हैं हमारे, कभी हंसने के साइन भेज देते हैं लेकिन आपके कमेंट भी सही होते हैं, बढ़िया होते हैं। संजू गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। संजू गुप्ता जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ चुका है और हाँ, जो घटना हमने बताई है इसमें से आप कुछ ना कुछ सीख लीजिए और अपनी जिंदगी में इन बातों पर अमल कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर भूत का रोल है वो कानून के कागजों में नहीं है, लेकिन आज तक भी जो रोहतास है वो कहता है कि हाँ ये सब कुछ मेरे साथ गुजरा था और ये सत्य है। तो आप इस पर अपनी कितनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो और कितना इसके बारे में लिखना चाहते हो, जल्दी से कमेंट कीजिए और आपके कमेंटों का मुझे इंतजार रहता है। भले ही मैं आप लोगों को रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन आप सभी लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ और जानती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के नाम लिखती हूँ और कमेंट पढ़कर ही आपके नाम लिखती हूँ। जिनके मुझे अच्छे लगते हैं मैं वाकई में उनके नाम लेती हूँ, शायद आपको भी पता चला होगा। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार में खुश रहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश